हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। अगर आप ट्रांसलेटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। आज एक नए अपडेट के साथ आया हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिलीज़ किए गए नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसमें कुछ वैकेंसीज़ के बारे में मैं चर्चा करने आया हूं कि यूपीएससी ने ट्रांसलेटर की वैकेंसीज़ निकाली है, जिसमें आपको टोटल 76 वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि वैकेंसीज़ की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं और क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। सारे बिंदुओं पे इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये आप upsc.online.nic.in से ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये बाकी अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, लेकिन मैं सिर्फ ट्रांसलेटर वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। इसमें जब आप पॉइंट नंबर 12 पे आते हैं, 11th पे, पॉइंट नंबर आपका 11 पे जाएंगे तो इसमें आपको ट्रांसलेटर की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये हमारा वैकेंसी नंबर इतना है, 76 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर इन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में ये वैकेंसी आपके लिए आई है। जिसमें सीट है एससी की 8, एसटी 7, ओबीसी की 20 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 5 सीट है, अनरिजर्व्ड के लिए यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 36 सीट्स हैं, ठीक है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 सीट्स हैं। ऑफ द 76 वैकेंसीज 3 वैकेंसीज, ये तो रिजर्व्ड है किसके लिए, कितना कितना वैकेंसीज है उसमें है। सीधे हम बात मुद्दे की पे आते हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज 30 है, बाकी ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी के लिए जो आगे रिलैक्सेशन जो उनको मिलता है कैटेगरी वाइज, वो रिलैक्सेशन इनमें मिलेगा, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम एज एसएससी जेएचटी के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होते हैं वही आपका होना चाहिए। तो आप जो जेएचटी कैंडिडेट्स जो मुझसे पूछते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी इस वीडियो में समझ लीजिए। मैं इसको हल्के में समझा देता हूँ थोड़ा सा कि क्या होना चाहिए। आपके पास मास्टर डिग्री यानी कि एमए में हिंदी और ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। या तो आपके पास एमए आपने इंग्लिश से किया हो, ठीक है, और आपका हिंदी जो है कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी या तो पूरे साल या तो कोई 1 साल भी आपने हिंदी पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, तो भी आप एलिजिबल हैं। या तो आप मास्टर डिग्री जो है कोई भी सब्जेक्ट से, या तो हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी भी सब्जेक्ट से किया हो और आपका हिंदी मीडियम में आपने एग्ज़ाम दिया हो और इंग्लिश जो है या तो कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहा हो, ठीक है। या फिर आपका किसी भी सब्जेक्ट इंग्लिश या हिंदी के अलावा आपने किसी भी सब्जेक्ट से एमए किया हो और आपने जो एग्ज़ाम दिया था, परीक्षा में लिखने का माध्यम आपका इंग्लिश रहा हो और हिंदी जो है आपका ग्रेजुएशन में किसी भी 1 साल आपने पढ़ा हो, ठीक है। या फिर आपने मास्टर डिग्री किसी भी इंग्लिश या हिंदी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट से किया हो जिसमें हिंदी और इंग्लिश या तो कंपलसरी या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट या इनमें से कोई भी एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका रहा हो और दूसरा जो है वो कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे रहा हो, ठीक है। ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जीएसटी के लिए भी है, यूपीएससी ने भी वही मांगा है, एसएससी के में जो मांगते हैं सेम वही है। फिर है आपके पास रिकॉग्नाइज डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन होना चाहिए, हिंदी से इंग्लिश और वाइस वर्सा, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश में। आपका कहने का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, पीजीडीटी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसने कहा है या इसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो इस ट्रांसलेशन वर्क का, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में आप काम 2 साल किए हों ट्रांसलेशन का, ठीक है, ट्रांसलेटर एज ए ट्रांसलेटर, तो भी आपको ये सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी आपका काम हो जाएगा। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन जो है, अच्छा ठीक है, इसमें और कुछ खास विशेष नहीं है। हाँ, आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, आपको क्या काम करना पड़ेगा, यूपीएससी ने वो भी क्लियर कर दिया है। आपको क्या है, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना पड़ेगा जिस भी ब्रांच में आपकी पोस्टिंग होगी। दूसरा आपका काम क्या है कि जो आपसे सीनियर होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जो ऑफिशियल लैंग्वेज के होंगे, अगर आपकी पोस्टिंग ऑफिस या हेडक्वार्टर में होती है तो उनको असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना, ठीक है। उसके अलावा
जितने भी काम आपको ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर के द्वारा, असिस्टेंट डायरेक्टर के ऑफिशियल लैंग्वेज के द्वारा आपको जो काम दिए जाएंगे, यानी आपके सीनियर जो भी काम आपको अलॉट करेंगे वो काम आपको करना होगा। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका आपका है, ये दिया हुआ है कि दिल्ली में है। ठीक है, तो ये वैकेंसी से रिलेटेड बातें हो गई। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या और इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 14/1/2023 यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा। वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट आप www.upsconline.nic.in पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो क्लोजिंग डेट है आपका 2 फरवरी 2023 यानी 2 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रिंट कब निकाल सकते हैं, 3 फरवरी तक आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, तो एप्लीकेशन फ़ी इसका देखिए, एप्लीकेशन फ़ी मात्र 25 रुपये का है। कहीं पे लिखा था, मैं आपको आगे बता देता हूँ, लेकिन नहीं भी है तो आपको 25 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है, और जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी जो भी जो सर्टिफिकेट है वो आपका कब तक का होना चाहिए, तो जो लास्ट डेट है यानी कि 2 फरवरी तक आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और इंटरव्यू जो होगा, कह रहा डेट ऑफ इंटरव्यू ऑन विच शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग में जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब आपको अलग से ले जाने पड़ेंगे, और जो प्रिंट आउट एप्लीकेशन का वो भी। ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ये देखिए इंटरव्यू बेस पे है, यानी कि सीधा आपका फॉर्म डालेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एसएससी कह रहा है कि अगर कैंडिडेट को मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करते हैं तो वो इंटरव्यू के बेस पे लेगा, या ज़्यादा कैंडिडेट हो गए तो क्वालिफिकेशन के बेस पे, उसमें जो सबसे ज़्यादा जिसके पास क्वालिफिकेशन होगा या जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उस आधार पे, नहीं तो लास्ट में वो रिटन एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाएगा जिसमें 75% रिटन का और 25% वेटेज इंटरव्यू के द्वारा वो फाइनल डिसाइड कर लेगा। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। एज लिमिट का देख लीजिए, दिया हुआ है कि अगर आप किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे ओबीसी को 3 साल का मिलता है, एससी एसटी को ऐसे नॉर्मली 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको और कुछ काम की बातें, प्रोबेशन पीरियड पे ठीक है, सिटीजन होना चाहिए, एज लिमिट मैंने बता ही दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं। हाँ, और आपको जो भी इंटरव्यू हो या रिटन टेस्ट हो आपको 50 मार्क्स यूआर और ईडब्ल्यूएस को लाना है, ओबीसी को 45 मार्क्स, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 40 मार्क्स लाने कंपलसरी होंगे अगर 100 नंबर का इंटरव्यू हो रहा है, जिसमें 100 नंबर का इंटरव्यू अगर होता है तो इसमें से आपको 50% मार्क्स लाने हैं जनरल कैंडिडेट्स को। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी, हाँ यहाँ 25 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ खास आपके लिए और मेरे ख्याल से नहीं है। हाँ, अगर आप काम कर रहे हैं, साइट मैंने आपको बता ही दिया, हाउ टू अप्लाई, या आप इसको डाउनलोड करके आप खुद से पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट आपके लिए, हाँ, कहने का मतलब इसमें ये है कि जो भी आप डिटेल्स डालेंगे वो सही सही डालेंगे, और आपके पास जितनी भी डिग्रियां हैं ना, जो भी आपने एक्सपीरियंस लिए हुए हैं जिस भी क्षेत्र में, वो सब आप इसमें डालिएगा, क्योंकि आपका इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन होगा। और सबसे पहले वो आपका डिग्री ही देखेंगे कि जितना मांगा गया है उसके अलावा आपके पास क्या है, उस आधार पे आपको मौका मिल सके। इसलिए आप कोई भी डिग्री छिपाएंगे नहीं कि हाँ मेरे पास ये भी था, ये भी था, कंप्यूटर की डिग्री भी मैंने ले रखी है, ये डिग्री है मेरे पास, लेकिन मैंने इनपुट वहाँ पे डाला नहीं। फॉर्म भरते समय सारे डिटेल्स को आप अच्छे से फिल करिएगा, क्योंकि उसी आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सारा कुछ प्रोसेस ऑनलाइन करना है, बाय पोस्ट आपको कुछ भेजना नहीं है। ठीक है, और कब एग्ज़ाम होगा इसकी कोई बात नहीं कही गई है। इंटरव्यू आपका होगा यूपीएससी द्वारा, और नाम वगैरह चेंज हुआ इसके लिए कहा है। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं डालना है, आपको गलत बेस पे जॉब नहीं लेनी है। ठीक है, तो इसमें यही है। और इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए। लर्नर्स फेलो नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। बहुत सारे लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं और पर डे जो भी पीडीएफ होता है डाउनलोड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो, कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स और ट्रांसलेटर के रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो वीडियोज़ आते रहते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए